बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा अफ़गानी ऑमलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही झटपट से तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बिल्कुल ये एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट है जिसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अफ़गानी ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर अब मैं 2 खाने के चम्मच डालूँगी ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। तो ये मैंने एक छोटा आलू लिया था जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। फ्राई करूँगी इसको मैं 1.5 से 2 मिनट के लिए। आलू हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारी। प्याज को भी मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी आलूओं के साथ। 1 मिनट हो गया प्याज को भी फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर को भी मैं मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा। तो ये देखिए टमाटर मैंने मिक्स कर लिया, कुछ सेकंड के लिए मैंने इसको पकाया है। अब इसको मैं कवर करूँगी और हल्की आंच में 2 से 3 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएँ। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं टमाटरों को हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ था। अब ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं ये टमाटर। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने ऐड किया काली मिर्चों का पाउडर, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अफ़गानी ऑमलेट में सिर्फ काली मिर्च और नमक ही डलता है मसालों में, लेकिन अगर आप ज़्यादा थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं अंडे शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं और उसको एक एक करके इसमें मैं तोड़ दूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए दूसरा अंडा भी मैंने तोड़ दिया और तीसरा भी इसमें डाल दिया मैंने अंडा। अब थोड़ा थोड़ा इसमें मैं नमक और काली मिर्च छिड़क दूँगी ताकि जो हमने अंडे इसमें ऐड किए हैं वो फीके फीके से ना लगें। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने काली मिर्च और नमक इन तीनों अंडों के ऊपर छिड़क दिया इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करूँगी इस तरीके से। और उसके बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डालूँगी साबुत। 3 से 4 अदद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें साबुत डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चों को कट करके भी डाल सकते हैं। तो हरी मिर्चें डालने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और हल्की आंच पे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी कवर करके। और नीचे इसके मैं तवा या फिर कोई जाली रख दूँगी। अंडों को मैं मुकम्मल तौर पे अब इसमें कुक कर लूँगी, लेकिन अगर आप हाफ़ फ्राई अंडा खाना पसंद करते हैं तो जो टाइमिंग मैंने आपको बताई है उस टाइमिंग को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। तो 6 से 7 मिनट हो गए हैं अंडों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए इनको हम चेक कर लेते हैं। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा अफ़गानी ऑमलेट बन के तैयार है। तो इसको मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना टेम्पिंग और कितना यमी सा ये ऑमलेट बना है। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये ब्रेकफास्ट है। तो मैं इसको ब्रेड के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो बन या फिर पराठों के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार ये ब्रेकफास्ट बन के तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी अंडा चिंगारी की रेसिपी, जो बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 अदद अंडे। तो ये एक अंडा मैंने इसके अंदर तोड़ के डाल दिया। अब दूसरा अंडा भी डाल दूंगी मैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैंने डाल दिया हरा धनिया। अब दोनों चीज़ों को मैं अंडे के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अंडों को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया। अब इनको मैं रख दूँगी एक तरफ। और यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया और इसके अंदर कुछ हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया है धनिया पाउडर। 1 ही चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद चाट मसाला मैंने लिया 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर लिया मैंने आधा छोटा चम्मच। और साथ ही गरम मसाला पाउडर लिया मैंने आधा छोटा चम्मच। ज़ीरा पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच। और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट डालूंगी। और 1 ही चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अब 1/3 कप इसके अंदर मैं पानी डालूंगी और सारे मसालों को मैं पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
तो ये देखिए ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। इसको भी मैं एक तरफ रख देती हूँ और यहाँ पर मैंने ले लिया बॉयल एग। तो यहाँ पर मैं 3 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको मैंने बॉईल कर लिया था अच्छा, और इसके छिलके उतार लिए थे। अब इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो पहले मैंने इसको हाफ कट किया है इस तरह से, उसके बाद दोबारा से इसको हाफ कट करूँगी। ये देखिए, यानी एक अंडे के हमने 4 पीस करने हैं इस तरह से। तो अंडों को मैंने कट कर लिया, इनको मैं एक तरफ रख देती हूँ। अब यहाँ पर इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक मैंने पैन ले लिया, इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी मैं ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम फेंटे हुए अंडे डालेंगे और अंडों को मैं क्रम्बल कर लूँगी। इनको हमने बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना कि ये हार्ड हो जाए, बस हल्का हल्का सा हम पकाएंगे कि ये सॉफ्ट ही रहें। तो ये देखिए इस तरह हल्का हल्का हिलाते जुलाते इनको मैं पका लूँगी। अंडे हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। अब फ्लेम को बंद करके इनको निकाल लूँगी मैं एक प्लेट में। अब पैन मैंने ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ कप ऑयल। ऑयल जैसे थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर 1 छोटी चम्मच मैं डाल दूँगी सफ़ेद ज़ीरा साबुत। इसको मैं हल्का सा क्रैकल कर लूँगी। जैसे ही ज़ीरे की थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक ये हल्के से नरम नहीं हो जाते। हमने इनका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा इसको पकाएंगे कि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज हमारे देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपने मसाले ऐड कर देंगे। तो ये देखिए जो मसालों वाला मिक्सचर है ना, वो सारा का सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा मैं इसको हिला लेती हूँ ताकि नीचे कोई भी मसाला बैठा है ना तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब इन मसालों को मैं पका लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया था, तो उसका भी कच्चापन दूर करना ज़रूरी है। तो इसलिए 3 से 4 मिनट के लिए मैं इनको पकाऊंगी मसालों को मीडियम लो फ्लेम में। तो देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने इनको पका लिया और ये अच्छे से भुन चुका है मसाला, और आप देख रहे हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूंगी। तो मैंने 2 दरमियाने टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आप बारीक चॉप करके डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये सारे टमाटर का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। अब टमाटर डालने के बाद भी मैं कुछ देर के लिए इसको पकाऊंगी ताकि टमाटर हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए, इनका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/3 कप बॉयल मटर। आप चाहें तो कच्चे मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर उससे ये होगा कि मटर का जो कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मटर के गलने तक मटर जो है वो काफ़ी लाइट कलर के हो जाते हैं। इसलिए बॉयल करके जब हम इसमें ऐड करेंगे ना तो इनका कलर ख़राब नहीं होगा। जब तक मैंने ये मसाला अपना तैयार किया तब तक मेरे जो ये मटर हैं वो भी बॉयल हो चुके थे। तो बस कुछ देर के लिए मैं मटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मसाले के साथ, ताकि मटर के अंदर तक मसालों के फ्लेवर चले जाएं। तो बस मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर जो अंडों का हमने ऑमलेट तैयार किया था ना वो डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर मैं बॉयल एग भी डाल दूंगी और दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ। इस तरह से थोड़ा हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए इसके अंदर 1/3 कप मैं पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद हल्का सा मैं इसको दोबारा से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसको कवर करूँगी और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 2 मिनट हो गए इसको लो फ्लेम में पकते हुए और हमारा अंडा चिंगारी जो है वो बन के रेडी हो चुका है बिल्कुल। तो बस आखिर में इसके अंदर मैं कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद कटा हुआ हरा धनिया डालूँगी और इन दोनों चीज़ों को भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो बस अंडा चिंगारी हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा अंडा चिंगारी बन के रेडी हो गया है। और आपने देखा कितना आसान है इसको बनाना, और ये झटपट से तैयार हो जाता है। जब कभी आपको कुछ पकाने की समझ ना आ रही हो तो आप फटाफट से इसको तैयार कर सकते हैं। आप इसको गरम गरम रोटियों, पराठों, बन या फिर ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही झटपट ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही आसानी से बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है 1/2 कप। आप चाहें तो इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए हैं जिनको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी।
उसके बाद इन प्याज़ों को मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। मीडियम आंच में हमने इसको फ्राई करना है। साथ ही इसमें 1 टमाटर लिया है मैंने, उसको मैंने काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और हल्दी ली है मैंने 1/4 टीस्पून, ये भी इसमें मैंने शामिल कर दी है। नमक लिया हस्बे ज़ायका। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इनको इतना पकाऊंगी कि टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएं। इसमें पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ये अपने ही पानी में गलेंगी दोनों चीज़ें। तो ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, कितने सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अब इस टाइम पे आकर इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं कटी हुई हरी मिर्च शामिल करूँगी। ये 2 अदद मैंने हरी मिर्च ली है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। हरी मिर्च डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो आप भी हरी मिर्चों को ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैंने 3 अंडे लिए हैं, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। अंडों को भी मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी और इनको अच्छा सा पका लूँगी। अंडे भी मसाले के साथ अच्छे से पक चुके हैं। आखिर में इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। मिक्स कर लूँगी इसको भी। तो लीजिए हमारा ज़बरदस्त सा नाश्ता तैयार है। आइए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाश्ते के लिए अंडा प्याज बन के तैयार है। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें या फिर इसको ब्रेड के साथ भी खाया जा सकता है, उसके साथ भी ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।